कि भाई मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जब वोट दिया तो वो डिप्टी सीएम मांगेंगे। जो कि आज छाती ठोक कर ये कहती हैं, सेक्युलर देश में ये कहने की हिम्मत होती है उनकी कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं और कि सरकार ही हम लोगों की वजह से बनी है। आदर्श रूप में तो सीएम हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वोट नहीं मिलता तो कांग्रेस का शासन ही नहीं आता, कर्नाटक के अंदर इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। आप सभी को राम राम, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो जब से कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है, वहाँ पे बहुत सारी मांगे भी उठने लगी हैं। उनमें से एक मांग है मुसलमान को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बनाना, जिसको कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद समर्थन करते हुए भी नजर आए। तो आप भी देखिए ये वीडियो। कि भाई मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जब वोट दिया तो वो डिप्टी सीएम मांगेंगे, अगर वो, इसमें क्या बुरी बात है। मुसलमान कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आते हैं, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। तो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने वाली जो बात है, मुझे तो लगता है ठीक नहीं है। देश ने, ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग साथ थे, तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका बराबर का योगदान है। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, भारत के वोटर हैं, तो वो अगर वोट देते हैं तो उन्हें अपने एमएलए चुनने का अधिकार है। और अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस पे भरोसा जताया है, तो कांग्रेस पार्टी को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। होम मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए और डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। हाँ, अमीश देवगन जी, मांग करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या फैसला करता है। वहाँ चीफ मिनिस्टर का फैसला होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, ये उनका विशेष अधिकार है। जब एक वर्ग है, एक कोई भी सेक्टर है, अगर वो डिमांड करता है तो डिमांड करने पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए अमीश देवगन जी। अब कल को आप डिमांड करो देश में कुछ, तो उसमें मैं थोड़ी कहूंगा कि आप डिमांड मत करो। देना न देना वो अलग बात है। मैं कोई डिमांड करूं तो आप उसे रोक आपकी क्या नहीं आपकी राय क्या राय है, उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? डिमांड करने का आपकी क्या राय है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिनिस्टर उनके कोटे से बनना चाहिए, उन्होंने वोट दिया तो उनको मिलना चाहिए। ओके। प्रेम शुक्ला भी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, शादाब चौहान भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सुब्राष्ट्रा, आपका कमेंट क्या है कि आपको लगता है जो 24 की बात हो रही है और जो मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात हो रही है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, योर फर्स्ट रिएक्शन? ये तो पुनरावृत्ति है उसी कालखंड की जिस कालखंड में देश का विभाजन हुआ था। ये जो डिबेट्स हैं, मैं पहले से भी कहती आ रही हूं आमिर जी, कि जिस तरीके से हमारे देश में सांप्रदायिक डिबेट्स तीखी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं 1920 की याद दिलाती हैं। तो इस पे ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्ति क्या दे सकता है? आपने जिस तरीके से माहौल बनाया देश में, एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल तैयार हुआ जहां पर कोई सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा था, और वो वोट बैंक की बात करते करते पॉलिटिकल पार्टीज बनी जो कि आज छाती ठोक कर ये कहती हैं, सेक्युलर देश में ये कहने की हिम्मत होती है उनकी कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। और इसको सिर्फ वैचारिक शह नहीं मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्टोरल शह मिलता रहा, चुनावी शह मिलता रहा। तो ये उसका परिणाम है। आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में वो चीज है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को तूल देना बहुत जरूरी है, और इस मामले पर वृहद परिचर्चा टेलीविजन डिबेट के अलावा वैचारिक समूहों में होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आगे आने वाले 5-6 साल में जो भी नेतृत्व है, वो शायद जी अशाप रिबटल, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, मैं शुभरास्ता जी को सुन रहा था, मैंने सबको सुना, लेकिन मैं आपसे अमीश जी आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहा क्या? कितनी बार मुसलमान रहे इस देश के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, कलाम साहब रहे। इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान हो सकता है, इस देश में भारत का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, वो मुसलमान हो सकता है। तो किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होना किसी मुसलमान का गुनाह कैसे हो सकता है? ये हिंदू मुसलमान की जो बात है, ये अब तो चुनाव चला गया, अब क्यों की जा रही है? और जहां तक रहा कि सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश नहीं है, तो शुभरास्ता जी आज ये कह रही हैं कि सेक्युलर देश है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको कि कम से कम आप मानते हैं कि देश सेक्युलर है।
लेकिन मेरा निवेदन है कि इस देश में आप ये इल्जाम जो लगा रही हैं कि ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसे धर्म की राजनीति करना नहीं कहते हैं। ये तो उनका हक है, अगर हक की मांग कोई करता है तो लेकिन वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना, वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना। वो कहा जा रहा है कि हमने इतनी सीटें दिलवाई इसलिए आप हमें दीजिए। डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ वोट से ही तय होता है। डेमोक्रेसी में सब कुछ वोट से तय होता है अमित जी। वोट से ही सरकार बनती है, वोट से विधायक बनते हैं, वोट से सांसद बनते हैं, वोट से मुख्यमंत्री बनता है, वोट से प्रधानमंत्री बनता है, सब वोट से होता है। तो अगर वोट से ही बिल्कुल वो कह रहे कि बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, आदर्श रूप में तो मुस्लिम सीएम ही होना चाहिए क्योंकि सरकार ही हमारी वजह से बनी है। शफी सादी ने बोला कि सरकार ही हम लोगों की वजह से बनी है, आदर्श रूप में तो सीएम हमारा होना चाहिए क्योंकि अगर हमारा वोट नहीं मिलता तो कांग्रेस का शासन ही नहीं आता, कर्नाटक के अंदर इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। सुब्राष्ट्र सेकुलर देश है तो मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है, होम मिनिस्टर भी बन सकता है। डिमांड तो हो ही रही है, शोएब जमाई डिमांड कर रहे हैं कि आरोप लगाया गया कि मैंने जिस तरह से लंपटों ने जिस लड़की को मुस्कान के साथ जो करा था उनको घसीट के पकड़ना चाहिए। अब आमिर जी, एक तो मेरे पर इल्जाम लगा कि मैं देश को सेक्युलर नहीं मानती और आज मान रही हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होता है और ये सेक्युलर शब्द नहीं हटाया जाता है तब तक ये देश सेक्युलर है और मैं इसको क्यों नहीं मानूंगी। मैं इस देश की नागरिक हूं। लेकिन ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला तर्क दिया जा रहा है कि इस देश में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे डिसाइड होगा, ये तर्क गलत है। आज लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रहे, हमारे यहाँ हमने इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। बात उसकी नहीं है आचार्य जी। आप मुझे बताइए कि क्या अब्दुल कलाम ने इस बेसिस पे नेगोशिएट किया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट इसलिए बनाओ कि मैं मुसलमान हूं। मैं बार बार कह रही हूं, ये जो आज की भाषा है और ये जो तेवर है ये 1920 का तेवर है, जब हमारे देश में विभाजन की नींव डाली जा रही थी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।